से चला था सीतापुर का बेटा, आँख खुली तो पटना में था, जूते तक लुट गए। जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैठी गांव पोस्ट कौदोरा निवासी कैलाश पुत्र राम तीरथ पिछले 3 महीनों से लुधियाना में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। 24 जनवरी 2026 को वह घर लौटने के लिए ट्रेन में सवार हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। कैलाश बताते हैं, जिस सीट पर मैं बैठा था वहां पहले से 2 लोग बैठे थे। बैठते ही मुझे अजीब सा लगा। उसके बाद कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो मैं पटना स्टेशन पर था। होश में आते ही कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बैग, मोबाइल फोन और जेब में रखे पैसे सब गायब थे। हैरानी यहीं खत्म नहीं होती, लुटेरों ने उनके जूते तक निकाल लिए थे। नंगे पांव, अनजान शहर, जेब खाली और दिल दहशत से भरा। लुधियाना से निकलते समय कैलाश ने अपने घर फोन कर कहा था, मैं आ रहा हूं। लेकिन जब वो समय पर घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती चली गई। हर घंटा डर बढ़ाता रहा। और फिर आज सुबह गांव के लोग तब सन्न रह गए जब कैलाश नंगे पांव अपने घर पहुंचा। आंखों में डर, चेहरे पर थकान और जुबान पर वो दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर हर कोई सहम गया। सवाल ये है, ट्रेन में बेहोश कर लूट की घटनाएं कब रुकेंगी? यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब कैलाश खुद बताएंगे उस रात क्या हुआ जिसने उनकी जिंदगी हिला दी। कैलाश कुमार। कहाँ गए थे आप? पंजाब, लुधियाना। कितने दिन पहले? अभी तो हमको 3-4 महीने हुआ है, 3 महीने। वहाँ रह रहे थे? हाँ। अच्छा, वापसी कब की वहाँ से? वापसी तो किए थे शनिवार को, 24 को। तो आज 24, 25, 26 है आज। 3 दिन मतलब नहीं पहुँचे घर तक, क्या कैसे? 3 दिन क्या, हम टिकट लेके गाड़ी में बैठे अपना। फिर जब गाड़ी में बैठ ले, इसके बाद में हमको पता नहीं चला क्या चीज़, नशा चीज़ खिलाई गई या सुंघाया गया। तो हम वही आज रात में 3 बजे में मेरे को होश आया, तब मैं उधर पटना पाया। मतलब पटना गाड़ी में, चले गए बैठे हाँ। बैठे, वैसे पता ही नहीं चला आपको? पता ही नहीं चला। तो उस बीच में आपके पास क्या क्या सामान था? बैग था, यही पैसा वैसा था। और मोबाइल? मोबाइल था। कितने का था लगभग? मोबाइल 25 का था। अच्छा, कैश था? कैश था तो ये सब 5-6 छीन लिए हज़ार, क्या? सारा चला गया। आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं। फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक वही गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में बैठ लिए, गोंडा के लिए लगी थी। तो वहाँ गोंडा तक आया, दूसरी गाड़ी से फिर गोंडा से बदल गए, फिर यहाँ आया महमूदाबाद। महमूदाबाद से यहाँ घर तक? महमूदाबाद से घर तक पैदल आया हूँ। पैदल आए हो? हाँ। जूता उता बता रहे हैं सब निकाल? जूता उता कुछ नहीं था। तो ये आपने जब ये वहाँ से निकले होंगे तो घर वालों को सूचना दिया था कि आ रहे हैं? हाँ हाँ। उसके बाद में घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे थे ढूंढते? हाँ, हुए होंगे। तो ये जब घटना हुई है तब आपको पता नहीं चला कब, कितने हमको बजे? कुछ नहीं पता चला। ये 9:55 की गाड़ी मिली है हमको। हाँ। 9:55 में मैं गाड़ी आई है, बैठा हूँ उसमें, और 10:05 पे छूटने का उसका टाइम है। अच्छा। इसके बाद हम अंदर घुस के बैठ गए, इसके बाद हमको कुछ पता ही नहीं। बैठने के बाद बस? हाँ, कुछ नहीं पता। न मैं किसी का लिया खाया हूँ, न दिया हुआ लिया हूँ। ना कुछ खाए पिए थे ना कुछ नहीं। क्या कुछ उस समय थोड़ा सा जब बैठे थे तो कुछ आपको लगा होगा, कुछ इधर उधर? नहीं, जब वो बैठ गए हैं ना, तो हमको थोड़ी देर के बाद लग रहा था कि हमको कोई नोच रहा है। ऐसे लग रहा था हमको कोई ऐसे ऐसे पंजों से नोच रहा है। तो क्या पहले इससे पहले, बैठने से पहले ऐसा कुछ कर दिया था? नहीं, अब हमको लगता बैठने से अगर पहले होता तो हमको पता खुद चल जाता। ये गाड़ी में ही हुआ है। आप सिंगल सीट पे थे या कोई अन्य नहीं, लोग थे आपके साथ? 3 सीट थी। तो आपके साथ में कुछ और लोग बैठे थे? हाँ, 2 लोग और बैठे थे। वो बराबर बैठकर यहाँ तक आए, जहाँ तक कितनी दूर तक लगभग वो साथ में आपके आए? अब ये हमको पता ही नहीं चला कितनी दूर तक अच्छा, वो जो आए बैठे थे हैं कि कितनी नहीं। उम्र के लगभग होंगे आसपास के? वही 30-40 के करीब होंगे। लड़के थे या कोई? नहीं, बुजुर्ग थे, मतलब एकदम लड़के नहीं थे। 40-45 के करीब में। लेकिन आपको पता नहीं चला क्या कुछ कैसे हुआ? नहीं, हमको नहीं पता। आपका सारा सामान वहाँ से छीन लिया गया? सारा गया। फिर वहाँ पटना से आप वापस यहाँ आए? फिर आए वापस।